लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का एडिटेड अभ्यास पुस्तिका से देखेंगे, जिसमें कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो आपको पहले पाठ की पूर्व तैयारी में जो कुछ भी दिया है उसे ध्यान से पढ़ लेना है। कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो आपके पाठ की पूर्व तैयारी में, इसमें ऊपर दिए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करने का प्रयत्न करें, लिखा है। युवावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये चारों अवस्थाएं आपको दी गई हैं। आपको अवस्थाओं का नाम लिखना है, अवस्था की अवधि और शारीरिक परिवर्तन आपको बालक तथा बालिका दोनों में लिखना है। ठीक है, तो ये आपको चित्र देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, पहला है किशोरावस्था। तो हम आपको बता दें किशोरावस्था किस 11 वर्ष से 18 वर्ष की होती है। इसमें शारीरिक विकास और बालक में शारीरिक विकास देखे जाते हैं और बालिका में जन्नांगों में शारीरिक विकास देखे जाते हैं। ठीक है, युवावस्था 16 से 18 वर्ष की होगी। प्रजनन, बाल आना, ये सब आप देखेंगे बालक में परिवर्तन, और गर्भाशय अंडाशय का विकास आप बालिकाओं में होता है। ठीक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें मानसिक विकास और शारीरिक विकास देखे जाएंगे। ठीक है, मानसिक विकास देखा जाएगा किसमें, और बालक और बालिकाओं दोनों में मानसिक विकास देखा जाएगा। शिशु अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, रेंगना और चलना। ठीक है, तो लड़के लोग लड़कियों की अपेक्षा लेट चलना सीखते हैं, तो इस अवस्था में वो क्या रेंगना और चलना सीखते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो गाइटर, स्वर यंत्र, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, कायांतरण। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट के शब्द हैं। पहला है यौनारंभ के दौरान आवाज में परिवर्तन स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पाद को नियंत्रित करने में मदद करती है। मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। गाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और पांचवा है मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाले परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। ठीक है, विकल्प है, विकल्प के रूप में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका किशोरावस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष या 18 वर्ष आप मान सकते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितने गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला तीसरा ऑब्जेक्ट है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। प्रश्न चौथा है सामान्यतः किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोचित आहार है? तो रोटी, दाल, सब्जियां सर्वोचित आहार हैं। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो गुणसूत्र उसके लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। आपको पहला प्रश्न दिया गया है बूजो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूजो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई, देखने को मिला। पहली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक और रहती है। किशोरावस्था को टीनेजर्स कहते हैं। तो इस आपको लेख से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। किशोरावस्था किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। किशोरों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम आपके लिए रखते हैं, आपने अभी पढ़ा था क्या कहा जाता है, टीनेजर्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिखिए। तो लंबाई का एकाएक बढ़ना, हल्के मूछें निकल आना, ये परिवर्तन देखे जाते हैं। ठीक है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? एस्ट्रोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। ठीक है, तो नर हार्मोन होगा
टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और मादा हार्मोन हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। प्रश्न 5वां है, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। प्रश्न 6वां है, बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि बीमारी से ग्रसित और उसका क्या कारण है? तो लड़का गाइटर नामक व्याधि मतलब बीमारी से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। लड़के की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। अगला प्रश्न है 7वां, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोनी। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रीनेलिन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। प्रश्न 9वां है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो लंबाई में वृद्धि, जनन क्षमता का विकास, स्वर में परिवर्तन, दाढ़ी मूंछों का आना, जनन अंगों का विकास, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं दोनों की लंबाई एवं आयु में प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। देखिए ये आपको प्रदर्शित किए गए हैं, इसे आपको ग्राफ में प्रदर्शित करना है जिसमें लड़के और लड़कियों की लंबाइयाँ दी गई हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस ग्राफ में क्या निष्कर्ष निकलता है? तो ये ग्राफ आप ध्यान से बनाइएगा। ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष मिलता है? इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान होती है? 16 वर्ष में समान होती है। आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर होता है? तो 20 वर्ष की आयु में लड़के तथा लड़कियों की आयु में अधिक अंतर दिखाई देता है। प्रश्न 10वां है, क्या कारण है कि समानता लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है? स्पष्ट कीजिए। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है अतः बाहर से समानता दिखाई नहीं देता है, इसलिए समानता लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है क्योंकि लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भारी होने लगती है। ठीक है। प्रश्न अगला है, एडम्स एप्पल कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र पुस्तक से देखकर बनाना है जो कि आपको पुस्तक में दिया गया है 7.2 में। प्रश्न 11वां है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो संतति का लिंग निर्धारण चित्र आपको पुस्तक में दिया गया है, आप इसे बनाइएगा। इसकी प्रक्रिया हम बता सकते हैं। संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, पुरुषों के शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र X व Y पाए जाते हैं जबकि महिलाओं के अंडाणु में केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। भ्रूण के निर्माण के समय यदि पुरुष से X गुणसूत्र व महिला से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़की का जन्म होता है और यदि पुरुष से Y गुणसूत्र व महिला से X गुणसूत्र प्राप्त होगा तब लड़के का जन्म होगा। ठीक है। इसी प्रकार 12वां प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए? किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किशोरावस्था में किशोर का आहार संतुलित आहार होना चाहिए ताकि शरीर का विकास व वृद्धि उचित प्रकार से हो सके। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य आपको पहला दिया गया है, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले या कल दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में व रात्रि कालीन भोजन में खाया गया हो। तो इसका मित्र का नाम हो जाएगा राम, राजा, रोहित, नयन, रमेश।
ठीक है। नाश्ते के लिए खाद्य पदार्थ राम ने क्या खाया, दूध रोटी, दोपहर में खाया दाल चावल और रात्रिकालीन दाल चावल, ठीक है। राजा ने ब्रेड रोटी और रोटी चावल दाल, रोटी सब्जी दाल खाया तो रात्रिकालीन। रोहित ने नाश्ते में क्या खाया, पूड़ी चाय, ठीक है। और दोपहर में रोटी दाल मछली और रात्रिकालीन मछली रोटी चावल, ठीक है। इसी प्रकार नयन ने क्या खाया, नाश्ते में ब्रेड मक्खन चाय, ठीक है। और दोपहर के खाने में क्या खाया, भोजन में चावल दाल सब्जी और रात के भोजन में रोटी दाल चावल सब्जी, ठीक है। रमेश ने सांभर वड़ा चाय खाया और दोपहर में चावल सांभर चटनी और रात्रिकालीन सब्जी दही एवं रोटी चटनी खाया। इस प्रकार से आप अपने दोस्तों के साथ जो भी उन्होंने खाया है उसकी एक सूची बना सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आज का अध्याय कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।